नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अंडर वैल्यूड मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में, जिसके ऊपर अभी तक हमने चर्चा नहीं की है। आप इसको आपके पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आगे भविष्य में आपको ये मल्टीबैगर होते हुए डेफिनेटली मिल सकते हैं। मोनोपोली शेयर के बारे में बात आती है तो आईआरसीटीसी का नाम पहले आता है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एनएससी बीएससी में मोनोपोली वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे 5 सेक्टर में से 5 अलग अलग कंपनियों के बारे में जिनका मार्केट में मोनोपोली आप कह सकते हो, और ये कंपनियां भारत में बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। विश्व की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत ये नारा होने की वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली दोस्तों, आगे चल के भविष्य में हमें और भी कंपनियां मिलेंगी जो कंपनियां आगे अपना भविष्य बनाते हुए देखने को मिलेंगी। पहला स्टॉक मैंने चुना है ऑटो इंडस्ट्री से। ऑटोमोटिव कंपनियों में निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। तो इसमें 70% स्टॉक कंपनी के पास है और ये कंपनी होल्ड करती है और सभी चीज़ों की सेवाएँ देती है। मार्केट में 70% तक का गियर शिफ्टिंग का पूरा मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी कंट्रोल करती है, और 3 पहिया या फिर 4 पहिया गाड़ियों के अंदर जो भी स्पेयर पार्ट लगते हैं उन सब का मार्केट में इनका ही मैन्युफैक्चरिंग चलता है। मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो 3267 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। कंपनी का नाम है दोस्तों ब्लूमैक्स। ब्लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी बहुत सारे अलग अलग ऑटोमोबाइल्स के अंदर काम करती है। हेडलाइट्स, टेल लाइट्स या सिंगल लैम्प। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग वाहनों के लिए प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी बनाती है, अलग अलग स्पेयर पार्ट्स बनाती है और उसको एक्सपोर्ट भी करती है। इसमें अगर मैं कंपनियों का नाम बताऊं तो मारुति सुजुकी, टोयोटा, स्कोडा, महिंद्रा, टाटा, बजाज, होंडा और टीवीएस जैसे नाम शामिल है। इन सब के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इनके पास 16 अलग अलग जगह पे अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, और उन राज्यों का नाम है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। मूल्य अभी फ़िलहाल इसका चल रहा है मार्केट का 478 रुपीज़, और आगे भविष्य में ये और भी ज़्यादा आगे हो सकता है। करंट प्राइस अर्निंग रेशियो है 31.23, और सेक्टर का देखेंगे तो 44.45 प्लस इक्विटी के अगेंस्ट अब तक रिटर्न ने लास्ट ईयर के हिसाब से 12.99% दिया है। अगला स्टॉक है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल्स। ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की सिस्टर कंपनी है और इसका मेजरली 2 हिस्सों में काम होता है। पहला है हृदय संबंधी बीमारियां जैसे मधुमेह, एपीआई और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के लिए काम करती है। कंपनी के खुद के गुजरात और महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे प्लांट भी है। उच्च गुणवत्ता वाला, साथ ही साथ 75 से अधिक देशों में ये निर्यात करती है। साथ ही साथ इनके पास 700 से अधिक खुद के ग्राहक है। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में ये खुद R&D भी करते हैं और साथ ही साथ उसका विकास भी करते हैं। वर्तमान में अगर आप देखेंगे इसका मूल्य चल रहा है 814 रुपीज़, और भविष्य में आगे चल के और भी बढ़ सकता है। अगर आप पी रेशियो देखेंगे 21.18% है, और सेक्टरल पीवी देखेंगे तो 45.80% है। कंपनी ने पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष रिटर्न ऑन इक्विटी दिया था 20%। काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये स्टॉक इस सेक्टर में स्पेशली 94% का हिस्सेदारी रखता है। 2007 में ये कंपनी शुरू हुई थी, और पावर सेक्टर में ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। दोस्तों, मैं ये तीसरी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो पावर एक्सचेंज में काम करती है, और इसकी मोनोपोली यहाँ पे आप कह सकते हो। इसका नाम है दोस्तों IEX कंपनी का मार्केट कैप 4145। ये बिजली वाली कंपनियों को एक्सचेंज की तरह प्रदान करती है। जैसे हम मार्केट में एक्सचेंज करते हैं, उसी प्रकार से पावर सेक्टर में भी पावर को एक्सचेंज करने का, लेन देन का काम जो होता है इस कंपनी के माध्यम से ही मार्केट में होता है। साथ ही साथ एक्सचेंज ने भारत का पहला खुद का स्वयं चलित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है गैस के लिए स्पेशली। अभी फ़िलहाल मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है 158 रुपीज़, और अगर सेक्टरल पी देखेंगे और खुद का पी देखेंगे, EX का पी है 41.33% और सेक्टरल का है 57। कंपनी का मार्केट कैप है 14,151 करोड़। पी रेशियो की हम बात करेंगे, पी रेशियो अभी है 41.33% और सेक्टर पी रेशियो है 75.49%। पिछले 1 साल के फाइनेंशियल रिटर्न की बात करेंगे तो 37.57% फाइनेंशियल रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगली कंपनी है दोस्तों जो 2008 में स्थापन हुई थी, और इसका भी एक मोनोपोली जैसा ही एयरपोर्ट में बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करने का प्लेटफॉर्म है। एयरपोर्ट में आने वाले लोगों की संख्या 3 से 5% तक बढ़ चुकी है। अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो 5 मिलियन से 8.5 मिलियन तक अभी लोग यहाँ हवाई अड्डे पे, और हवाई अड्डे पे आने के बाद लोगों, आपको पता ही है कि एयरपोर्ट पे आने के बाद लोगों को थोड़ा आराम करना पड़ता है या रुकना पड़ता है। तो ये लॉन्च सर्विसेज और लॉन्च की जो फैसिलिटीज़ होती है, इसके अंदर बहुत अच्छा टूरिज़्म और एक बिजनेस प्लेटफॉर्म खड़ा हो चुका है। कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप है 2885 करोड़ का, और आज टारगेट मार्केट में ये कंपनी मोनोपोली रखती है हर एक एयरपोर्ट में जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम है दोस्तों ड्रीम फोक सर्विसेज। ये कंपनी खुद के कस्टमर्स को
36 मिलियंस कस्टमर्स को खुद के क्रेडिट कार्ड देती है, जिससे वो अपने लॉन्च में आके फूड्स, बेवरेजेस, स्पा और बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ का बेनिफिट ले सके। और साथ ही साथ रूम एक्सेस या बैगेज ट्रांसफ़र, ये सब सुविधाएं भी प्रोवाइड करती है। अगर कस्टमर्स की बात की जाए तो मेजर कस्टमर्स इनके हैं वीज़ा, मास्टर्स या ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और काफ़ी प्रमुख एयरलाइन वाली कंपनियाँ, जिनके साथ में इनका कोलैबोरेशन और टाइप है। कंपनी का पूरा मुनाफा जो है ये सब सुविधाओं से 99% तक आता है और कंपनियां आगे चल के और भी ज़्यादा इसको 4 से 5 साल में एक्सपांड करने वाली है। ड्रीम फॉक्स के अलग अलग वेरिएंट्स के 4 अलग अलग क्रेडिट कार्ड आते हैं, जो स्पेशली क्लब लॉन्च के लिए ही उपलब्ध है और ये स्पेशली एयरपोर्ट पे ही चलते हैं। इनका स्पेशल लक्ष्य है जो गैर बैंकिंग या फिर कह सकते हैं आप बैंकिंग से रिलेटेड नहीं बट उपभोक्ता है, जिनको फैसिलिटी चाहिए उन सबको टारगेट करना। और भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी ये कंपनी काम करती है। लोन की सेवा जो होती है दोस्तों, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है वही इस्तेमाल कर सकता है, मगर इस कंपनी की खासियत ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के फैमिली मेम्बर हो तो ये सुविधा आपके लिए भी उपलब्ध है। और स्पेशली खासतौर पे बच्चों के लिए, बच्चे भी ये सुविधा उपलब्ध कर ले सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ड्रीम फॉक्स क्लब का अभी मार्केट शेयर प्राइस है 552 रुपीज़ और मार्केट में उसका पी चल रहा है 37.8% और अगर सेक्टरल पी देखेंगे तो 31.46, थोड़ा सा अधिक चल रहा है मगर फिर भी ठीक है। हमारा अगला स्टॉक है मार्केट शेयर बैंकिंग से या फिर आप कह सकते हो वित्तीय क्षेत्र से। 1988 में ये कंपनी स्थापित हुई थी और म्यूचुअल फंड में इसका बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी है। 70% मार्केट की हिस्सेदारी इस कंपनी के पास म्यूचुअल फंड की है। म्यूचुअल फंड में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, म्यूचुअल फंड में जो भी और साथ ही साथ बीमा कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं भारत के अंदर, वो सभी इसी कंपनी के थ्रू होते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 15,771 करोड़ रुपीज़ का और कंपनी का नाम है दोस्तों कैम्प्स। ये स्पेशली म्यूचुअल फंड के अंदर काम करती है। म्यूचुअल फंड में 69.4% का म्यूचुअल फंड का हिस्सेदारी इसी कंपनी के पास है। इस कंपनी के 277 खुद के ब्रांचेस है और ये 25 राज्यों में से कार्य करती है। मार्केट में जो बैंकिंग सेक्टर्स की कंपनियां हैं, अगर उससे आप कंपेयर करेंगे, उन सब कंपनियों को पिछले 10 साल से म्यूचुअल फंड के बारे में सेवा प्रदान करने का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने का काम ये अकेली कंपनी करती है। उदाहरण के तौर पे HDFC बैंक, ICICI बैंक या SBI फंड मैनेजमेंट, ये सब कंपनियों के लिए यही कंपनी काम करती है। मार्केट कैप की बात करेंगे, मार्केट कैप कंपनी का है करंट मार्केट 6 रुपीज़। प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है 48.56 और सेक्टर पी रेशियो चल रहा है 75.49%। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 38.48% है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, जो काफ़ी कम है। सो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इनको अपनी पोर्टफोलियो में रखें और इन कंपनियों को एनालिसिस करें। ये कंपनियाँ आगे चल के भविष्य में मल्टीबैगर हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही अपना पोर्टफोलियो बनाइए और फार्मूला अभी हमेशा याद रखिए, B2B बिजनेस को देख के ही हमें बाय करना है। ये मैंने एनालिसिस करके 5 सेक्टर में से 5 कंपनियां निकाली है जो भविष्य में और अच्छा कर सकती है। इनको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ये कंपनियां कब मल्टी बैगर्स बन जाएगी देखते देखते पता भी नहीं चल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना